अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जब स्टीफन लॉस्ट होप में लेडी पोल को देखकर चिल्लाता है और फिर वो झटके से आंख खोलती है। उसके बाद वो एक ड्रेस पहनकर उसकी सिलाई करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एनेबल कुछ लेटर्स लिखकर लेडी पोल से मिलने के लिए चली जाती है, और तभी हम एनेबल की मेड को वो लेटर्स एक लड़के को देते हुए देखते हैं, जिसे जॉन जो एनेबल पर नजर बनाया हुआ था वो लेकर मिस्टर नॉर्मल को दे देता है। उसके बाद हम एनेबल और लेडी पोल को एक साथ में बैठा देखते हैं, और यहाँ फिर से लेडी पोल एनेबल को लॉस्ट होप के बारे में बताती है, लेकिन एनेबल उसकी बात नहीं समझ पाती। वहीं फिर हम जोनाथन को देखते हैं जो युद्ध में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसलिए वो रात के समय उदास बैठा होता है। वहीं दूसरी तरफ एनेबल अपने घर पर लेडी पोल की बातें याद कर रही होती है कि तभी वहाँ पर फेरी स्टीफन को लेकर आ जाता है, जिन्हें एनेबल देख नहीं सकती। फेरी फिर स्टीफन से पूछता है कि इसकी कोई तो कमजोरी होगी जिसके बदले हम इसको अपनी दुनिया में ले जा सकते हैं। इस पर फिर वो फेरी को मना करते हुए कहता है कि इस तरह से हम किसी को भी उसके घर से नहीं ले जा सकते। इस पर फेरी कहता है कि इसे इसका पति छोड़कर चला गया है, मैं इसे लॉस्ट होप ले जाऊंगा जहां इसे कभी कोई अकेला नहीं छोड़ेगा, और ऐसा कहकर वो गायब हो जाता है। फिर हमें अगले दिन जोनाथन और वॉर ऑफिशियल साथ में बैठे दिखाई देते हैं। ऑफिसर फिर जोनाथन को जादू से एक रास्ता बनाने को कहता है, जिस पर वो ऐसा ही करता है, और उसके रास्ता बनाने के बाद सब लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं और अब उसकी इज्जत करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर मिस्टर नॉरल और जॉन की तरफ मुड़ जाती है, जहां जॉन मिस्टर नॉरल से सवाल करते हैं कि वो एनेबल पर नजर क्यों रखा हुआ है, जिस पर मिस्टर नॉरल उसे लेडी पोल के बारे में सारी बात बता देते हैं। जिसे सुनकर जॉन रात के समय पर लेडी पोल के घर जाके उसकी बनाई हुई एक पेंटिंग जिसमें उसने लॉस्ट होप और बाकी सब चीजें बनाई थी उसे चुरा कर ले जाता है। दूसरी तरफ हम जोनाथन को देखते हैं जो वॉर ऑफिशियल से बातें कर रहा होता है। यहाँ ऑफिसर कहता है कि हम फ्रेंच पर सरप्राइज अटैक करेंगे जंगल के थ्रू, जिससे उन्हें मौका नहीं मिलेगा रेडी होने का, इसलिए तुम हमारे लिए बीच में पड़ रहे जंगल को साफ करो। जिस पर जोनाथन कहता है कि ये सही नहीं है और मॉडर्न जादू के खिलाफ है। वो उन्हें आगे समझाता है कि जंगल में लिविंग बींग्स रहते हैं और इन्हें इनकी जगह से हटाना खतरनाक से कम नहीं होगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझता, इसलिए जोनाथन को ना चाहते हुए भी जंगल में जादू करने जाना पड़ता है। अब जंगल में हम देखते हैं कि जोनाथन को ये जादू करने के लिए सबसे पुराने पेड़ की जरूरत होती है, इसलिए वो सबको पुराने पेड़ ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन जब वो लोग पेड़ ढूंढ रहे होते हैं कि तभी वहाँ फ्रेंच सोल्जर्स को उनके वहाँ आने की भनक लग जाती है, और फिर वो लोग हमला कर देते हैं, जिस पर फिर इंग्लिश सोल्जर्स भी अटैक करते हैं, और इन्हीं सब के बीच में एक तोप का गोला जोनाथन की ओर आता है, जिसे उसका असिस्टेंट जो कि किताबें लिए हुए था वो धक्का मारकर जोनाथन को बचा लेता है, पर वो बेचारा खुद ही मारा जाता है। साथ में उसकी सारी किताबें भी बर्बाद हो जाती है। अब इन सब से जोनाथन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, और फिर वो बाकी बचे इंग्लिश सोल्जर्स को बचाने के लिए वहाँ अपने जादू से धुआं ही धुआं कर देता है, जिससे सबकी जान बच जाती है। अब उसके बाद हम लेडी पोल को देखते हैं जो उसके उठने के बाद जब हॉल में आती है तो अपनी पेंटिंग को गायब देखकर दुखी हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्टीफन और एनेबल पर मुड़ जाती है, जहां एनेबल लेडी पोल से मिलने आई होती है, और वो जैसे ही स्टीफन के साथ लेडी पोल के कमरे में जाती है वो देखती है कि लेडी पोल जमीन पर पड़ी है और उसने अपना हाथ भी काट लिया है। फिर हम एनेबल को एक कमरे के बाहर रोते हुए देखते हैं, जहां फेरी आकर एनेबल से सौदा करने की कोशिश करता है। वो दावा करता है कि मैं तुम्हारे दोस्त के पागलपन को ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। पर एनेबल फेरी को साफ मना करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अपना रुमाल वहीं पर भूल जाती है, जिससे फेरी अपने पास रख लेता है। फिर हम ब्रिटिश ऑफिसर्स को देखते हैं जो फ्रेंच के हमले से बहुत गुस्से में थे और उन पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन उनके पास दुश्मन के खिलाफ कोई जानकारी नहीं थी। तब वो जोनाथन को कोई जादू करके दुश्मन की जान
जानकारी निकालने के लिए कहते हैं, पर जॉनथन ये सब नहीं करना चाहता था क्योंकि ये सब मॉडर्न जादू के नियम के खिलाफ है। लेकिन ऑफिसर्स के जोर पर जॉनथन परेशान होकर फ्रेंच आर्मी को हटाने के लिए एक बहुत पुराना जादू करने का तय करता है। अब रात के समय हम जॉनथन और बाकी ऑफिसर्स को देखते हैं जो कुछ फ्रेंच ऑफिसर्स की लाश के पास होते हैं, जहां जॉनथन उन्हें बताता है कि जो जादू वो अब करने जा रहा है वो खुद रेवन किंग का जादू है। और फिर वो अपना हाथ काटकर अपना खून उन लाशों पर गिराता है और फिर मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे देखते ही देखते वो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अब उन्हें जिंदा देखकर ऑफिसर्स उनसे फ्रेंच सोल्जर्स की जानकारी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो सभी कुछ अलग ही भाषा बोल रहे थे, जिस पर जॉनथन कहते हैं कि ये नर्क से लौट कर आए हैं, इसलिए ये नर्क की भाषा बोल रहे हैं। जो इतना कहकर वो उनके मुंह पर थूकता है, जिसके बाद वो लोग फ्रेंच बोलने लगते हैं। अब उसके बाद वो लोग उनसे फ्रेंच के छुपे हुए हथियार का पता लगाकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जॉनथन को उन मुर्दों को फिर से भेजना नहीं आता था। इसलिए जब अगली सुबह ऑफिसर्स फिर से लौटते हैं तो वो उन मुर्दों को देखकर सवाल करते हैं कि इन्हें फिर से नर्क में क्यों नहीं भेजा गया, जिस पर जॉनथन समझाता है कि उसे फिर से भेजना नहीं आता। इस पर फिर ऑफिसर उन मुर्दों को वहीं कमरे में बंद करके उस कमरे में आग लगाकर वहां से चला जाता है। अब इसके बाद जॉनथन से सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं और उसकी बहुत इज्जत भी अब होने लगती है, जो महसूस करके वो बहुत खुश हो जाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से जाने लगता है। इसके बाद अब हम लेडी पोल को एक बेड पर बंधा पाते हैं, जिसे देखने के लिए मिस्टर नॉरेल आते हैं। अब मिस्टर नॉरेल को देखकर वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुमने शैतान को यहाँ बुलाया है और ये तुमने अच्छा नहीं किया, जिस पर फिर मिस्टर नॉरेल लेडी पोल को किसी को भी कुछ बताने से मना करके वहां से चले जाते हैं। फिर कमरे से निकलकर मिस्टर नॉरेल सर मिस्टर वॉल्टर से कहते हैं कि वो एनाबेल और लेडी पोल को आपस में ना मिलने दे, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उसने एनाबेल को बता दिया और फिर एनाबेल ने अपने पति को बता दिया तो सबको पता चल जाएगा कि मिस्टर नॉरेल ने कोई जादू नहीं बल्कि फेरी से सौदा किया है। इसलिए वो कहता है कि लेडी पोल को यहाँ से कहीं दूर रखा जाए, जिसकी बात मिस्टर वॉल्टर मान लेता है। अब जब एनाबेल लेडी पोल से मिलने उसके घर आती है तो स्टीफन उसे अंदर आने नहीं देता, जिससे एनाबेल दुखी मन से फिर से लौट जाती है। और उसके बाद जब स्टीफन लेडी पोल को उनके रूम में चेक करने जाता है तो हम देखते हैं कि लेडी पोल को एक चेयर में बांध कर रखा है। अब लेडी पोल को देखकर वो उसके कमरे का दरवाजा बंद करके फिर से जा ही रहा होता है कि उसे बेल्स के बजने की आवाज आती है और फिर वो उस आवाज का पीछा करते हुए कमरे में चला जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि लेडी पोल के कमरे का दरवाजा अपने आप ही फिर खुल जाता है। स्टीफन अब आवाज का पीछा करते हुए जैसे ही दूसरे कमरे का दरवाजा खोलता है तो वो लॉस्ट होप में पहुंच जाता है। यहाँ फेरी एनाबेल को भी अपनी दुनिया में लाना चाहता था, लेकिन स्टीफन उसका साथ देना नहीं चाहता। इसलिए फेरी स्टीफन को भी भड़काना शुरू कर देता है कि तुम्हें पैदा होते ही नौकर बना दिया गया, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं था। मैं तुम्हें राजा बना सकता हूँ। जिस पर फिर वो समझाता है कि मैं मिस्टर वॉल्टर के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। उनके पिता ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं और मैं मिस्टर वॉल्टर की जगह नहीं ले सकता। जिस पर फिर फेरी उसे अपने जादुई मिरर में उसके जन्मदिन का विजन उसे दिखाता है कि कैसे उसका पूरा परिवार स्लेव्स थे और स्टीफन को जन्म देते हुए उसकी माँ गुजर गई और तब मिस्टर वॉल्टर के पिता ने स्टीफन को अपना नौकर बना लिया। फेरी उसे लालच देता है कि मेरा साथ दो और मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। इंग्लैंड का सबसे बड़ा जादूगर रेवन किंग भी एक नेमलेस गुलाम था, तुम भी उसकी तरह राजा बन सकते हो। जिसकी बातों में स्टीफन अंत में आ ही जाता है और फिर वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसके बाद जब स्टीफन उस कमरे से निकलकर फिर से जा ही रहा होता है तो वो देखता है कि लेडी पोल का कमरा खुला हुआ है और जब वो अंदर झांकता है तो वो देखता है कि लेडी पोल ही गायब है। फिर सीन कट होकर एनाबेल की तरफ मुड़ जाती है, जो फिर से अपने घर लौट आती है और घर आकर वो जॉनथन को देखती है जो युद्ध से लौट आया है, जिसे देखकर एनाबेल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब इसके बाद जब दोनों टेबल पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर नॉरेल जॉनथन से मिलने आ जाते हैं, जो उसे अपने घर पर ब्रेकफास्ट के लिए आमंत्रित करके चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जॉन को घर में कुछ जादू होने का आभास होता है।
इसलिए वो एक पानी के ग्लास में जादू करता है जिससे उसे कुछ खतरे का आभास हो जाता है। इसलिए अब वो पानी का ग्लास लिए उस जादू करने वाले को ढूंढते ढूंढते घर के बाहर चला जाता है और अब वो बाहर लेडी पोल को खड़ा देख लेता है और तभी वहाँ पर मिस्टर नॉरेल भी जॉनथन के घर से वापस आ जाते हैं। अब मिस्टर नॉरेल को देखते ही लेडी पोल हाथ में गन लेके मिस्टर नॉरेल की तरफ बढ़ती है। वहीं जॉन भी लेडी की तरफ उसे रोकने के लिए बढ़ता है पर तब तक लेडी पोल शूट कर देती है, लेकिन गोली मिस्टर नॉरेल की जगह जॉन को लग जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉन को गोली मारने के बाद बाकी के लोग लेडी पोल को बेहोश कर देते हैं। वहीं जॉन को भी अंदर लाकर उसका इलाज करते हैं और जब इलाज के बाद जॉन होश में आता है तो मिस्टर नॉरेल उससे सवाल करते हैं कि वो सड़क के बीच में जादू परफॉर्म क्यों कर रहा था, जिस पर जॉन जवाब देता है कि लेडी पोल कोई जादू परफॉर्म कर रही थी जिसे रोकने के लिए मैंने जादू किया। लेकिन मिस्टर नॉरेल ये बात मानने से इनकार कर देते हैं कि लेडी पोल कोई जादू कर सकती है। दरअसल मिस्टर नॉरेल नहीं चाहते कि उनके और फेरी के सौदे की बात किसी को भी पता चले, इसलिए वो जॉन को सारी बात भुलाने और साथ ही किसी और से भी इस बारे में बात ना करने को कहते हैं। अब उसके बाद हम जॉनथन और मिस्टर नॉरेल को देखते हैं जो इंग्लैंड के किंग जो रिसेंटली पागल हुए थे उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वो दोनों राजा को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन राजा उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देते। जिसके बाद जब मिस्टर नॉरेल और जॉनथन राजा के कमरे से निकल रहे होते हैं तो जॉनथन एक पेंटिंग देखता है जो पेंटिंग रेवन किंग की थी, जहां वो उसमें फेरी को भी देखता है। लेकिन मिस्टर नॉरेल रेवन किंग को बुरा भला कहकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम जॉनथन को राजा के साथ देखते हैं। दरअसल पिछली बार मिस्टर नॉरेल और जॉनथन ने उनको ठीक करने की कोशिश की थी पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए जॉनथन उनसे एंशिएंट मैजिक स्पेल्स का प्रयोग करने के लिए कहता है। लेकिन मिस्टर नॉरेल एंशिएंट मैजिक को नहीं मानते, इसलिए वो तुरंत ही मना कर देते हैं। इसलिए अब जॉनथन अकेले ही राजा को ठीक करने की कोशिश करता है और जब वो एक कैंडल जला के एंशिएंट स्पेल पढ़ता है तो राजा कुछ बोलने लग जाते हैं जो लॉस्ट होप की बातें करते हैं। लेकिन जॉनथन को कुछ समझ नहीं आता और फिर राजा देखते ही देखते कुछ बड़बड़ाते वहीं रखे एक मिरर के अंदर समा जाते हैं और उनका एक जूता बाहर ही रह जाता है। अब राजा अपने मिरर के जरिए सीधे गायब होकर एक रोड के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और उनके सामने से घोड़ा गाड़ी आ रही होती है जिसमें लेडी पोल को स्टीफन यहाँ से दूर एक असाइलम में ले जा रहा था। अब राजा को देखते ही वो गाड़ी से उतरकर राजा के पास आता है और फिर अचानक से स्टीफन के हाथ में एक बड़ी सी तलवार आ जाती है और फिर एक अनजान फोर्स स्टीफन को राजा को मारने के लिए उसके पास खींचने लगती है। उधर राजा को मिरर में गायब होते देख जॉनथन घबरा जाता है और तुरंत एक दूसरा स्पेल पढ़ता है और उसी कैंडल को उठाकर मिरर की तरफ फेंकता है और वहीं जैसे ही स्टीफन राजा को मारने वाला होता है वैसे ही राजा वहां से गायब होकर फिर से अपने रूम में लौट आते हैं, जिससे फेरी को जॉनथन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। इसलिए अब वो ठान लेता है कि मैं उसकी पत्नी को उससे छीनकर उसको बर्बाद कर दूंगा। आप सीन कट होकर मिस्टर नॉरेल की तरफ मुड़ती है जो आराम से बैठकर किताब पढ़ रहे होते हैं और तभी वहाँ जॉनथन आकर उनसे एंशिएंट मैजिक की बात करता है, जिस पर मिस्टर नॉरेल कहते हैं कि एंशिएंट मैजिक सिर्फ कहानियों में एग्जिस्ट करती है ना कि असल दुनिया में। पर जॉनथन उन्हें समझाता है कि मैंने युद्ध में रेवन किंग के एक बहुत पुराने जादू का प्रयोग किया था और वो काम भी किया। मतलब कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है बल्कि शायद इन मिरर के पीछे अभी भी वो पुराने फेरी और जादू की दुनिया एग्जिस्ट करती है। पर इससे मिस्टर नॉरेल को गुस्सा आ जाता है, इसलिए अगली बार उसे बिना उनकी अनुमति की कोई भी जादू करने से मना कर देते हैं। फिर हम लेडी पोल को देखते हैं जिन्हें असाइलम में लाया गया होता है, जिसे मिस्टर सेंगुडस और हनीफुड मिलकर चलाते हैं। अब लेडी पोल को उनके कमरे में ले जाया जाता है जहां लेडी पोल को लगता है कि ये लोग भी मिस्टर नॉरेल के लोग हैं, इसलिए वो स्टीफन को यहाँ से फिर से लंदन ले जाने की बात करती है। लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और वो लोग दरवाजा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके बाद हम जॉनथन और उसके एक और साथी को खेल खेलते हुए देखते हैं जो खेलते खेलते आपस में ही जादू की बातें करने लगते हैं और तभी वहाँ पर एक अनजान
अनजान इंसान आकर उनसे टेबल खाली करने की मांग करता है, जिस पर जब वो लोग मना कर देते हैं तब वो अनजान इंसान दावा करता है कि मैं मिस्टर जॉनथन स्ट्रेंज को जानता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ही काम करता है। जिस पर जॉनथन उसे रिवील करते हैं कि मैं ही जॉनथन स्ट्रेंज हूँ और मैंने तुम लोगों को आज से पहले कभी नहीं देखा। जिस पर वो लोग हंसने लगते हैं। इसलिए फिर जॉनथन उनके सामने जादू दिखाने के लिए मिरर पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ता है और फिर वो गायब होकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। अब मिरर के पीछे की दुनिया में घूमते घूमते जॉनथन एक मिरर के जरिए किसी के रूम में पहुंच जाता है, जहां पर ड्रॉलाइट किसी लेडी को जॉनथन के नाम से बेवकूफ बनाकर पैसे लूट रहा था और जॉनथन के आते ही वो वहां से भाग जाता है। अब उसके बाद जॉनथन के दोस्त उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां वो एनाबेल को सब बातें बताते हैं कि कैसे जॉनथन देखते ही देखते मिरर के अंदर गायब हो गया और काफी इंतजार करने के बाद अब वो जॉनथन के घर आए हैं और तभी जॉनथन भी फिर से अपने घर लौट आता है। अब उसके घर पहुंचते ही एनाबेल उससे सवाल करती है कि वो कहाँ पर था, जिस पर वो जवाब देता है कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। एनाबेल उसे समझाती है कि वहाँ खतरा हो सकता था, लेकिन जॉनथन जवाब देता है कि वो सुरक्षित है और ये सब तो होता ही रहता है जादू में। पर एनाबेल को जॉनथन की चिंता होने लगती है, इसलिए उससे वादा की मांग करती है कि वो आगे से उस वर्ल्ड में नहीं जाएगा। पर जॉनथन मना करते हुए समझाता है कि ये वो जादू है जिससे मिस्टर नॉरेल मुझे हमेशा दूर रखना चाहते हैं और अब तुम भी मुझे इससे दूर रहने के लिए कह रही हो, जो मैं नहीं कर सकता। जिसे सुनकर एनाबेल थोड़ा दुखी हो जाती है। अब उसके बाद हम ड्रॉलाइट को उसके साथी रसल से मिलते हुए देखते हैं और क्योंकि उसने लोगों को जादू के नाम पर ठगा होता है इसलिए सब उस पर भड़के होते हैं, लेकिन वो उनको मनाने के लिए अपने दोस्त की मदद मांगता है। पर रसल उससे धोखा करता है और उसे ही जेल में बंद करवा देता है। अब उसके बाद हम जॉनथन और मिस्टर नॉरेल के बीच बहस होते देखते हैं, क्योंकि मिस्टर नॉरेल बिल्कुल भी नहीं चाहते कि लोग रेवन किंग या उसकी दुनिया को जाने, इसलिए वो जॉनथन को मिरर वर्ल्ड के बारे में और खोजने से मना करते हैं, जिससे जॉनथन गुस्सा होकर फिर से अपने घर लौटकर कुछ लिखने लगता है। अब उसके बाद वो अपनी पत्नी एनाबेल से भी माफी मांगता है, जिसके बाद वो एनाबेल को एक किताब दिखाकर कहता है कि मैंने ही ये लिखा है, जिसे मैं जल्दी पब्लिश करूंगा। जिस पर वो याद दिलाती कि अगर मिस्टर नॉरेल को पता चलेगा तो ये अच्छा नहीं होगा, पर वो रिवील करता है कि उसे नहीं पता चलेगा और वो इससे पहले ही पब्लिश कर चुका रहेगा और फिर दोनों अपने घर लौट जाएंगे। दरअसल इस किताब में जॉनथन ने रेवन किंग और उनकी एंशिएंट मैजिक के बारे में लिखा है और कैसे मिस्टर नॉरेल इस मैजिक को सभी से छिपा रहे हैं। वहीं या मिस्टर सेंगुडूस लेडी पोल को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उनकी एक बात नहीं मानती और तभी वहाँ पर मिस्टर नॉरेल का सर्वेंट जॉन आ जाता है और जॉन को देखकर लेडी पोल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसलिए मिस्टर सेंगुडूस और हनीफूड दोनों जॉन को अंदर आने नहीं देते और उसे भगा देते हैं, जिसके बाद ही लेडी पोल को थोड़ी राहत महसूस होती है। अब इसके बाद मिस्टर नॉरेल और जॉनथन में फिर से एंशिएंट मैजिक के बारे में बहस होने लगती है, जहां मिस्टर नॉरेल कहते हैं कि रेवन किंग का जादू बहुत ही खतरनाक है, हम फेरी को हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर वो फिर से आ गए तो, इसलिए मैं लोगों से रेवन किंग की दुनिया को छिपाना चाहता हूँ। पर जॉनथन उनकी बात नहीं समझ पाता और अंत में मिस्टर नॉरेल के साथ काम करने से मना कर देता है। फिर हम जॉनथन को अपने घर पर देखते हैं, जो अपनी पत्नी को खबर करता है कि मैंने मिस्टर नॉरेल के साथ अग्रीमेंट तोड़ दिया है, जिससे अब हम अपने घर लौटकर एक साथ समय बिता पाएंगे। जो सुनकर एनाबेल बहुत खुश हो जाती है, पर जॉनथन ये सब कह ही रहा होता है कि वॉर ऑफिशियल्स वहां आकर जॉनथन को खबर करते हैं कि उन्हें युद्ध में फिर से लौटना पड़ेगा, क्योंकि नेपोलियन ने फिर से उनके इलाकों पर कब्जा कर लिया है। जिसे सुनकर एनाबेल उदास हो जाती है, पर जॉनथन उससे वादा करता है कि वो जल्दी लौटेगा, तब तक तुम वापस जाने की तैयारी जारी रखना। अब इसके बाद सीन फेरी की तरफ मुड़ती है, जिसे गड्ढे में कुछ मिलता है, जिसे वो स्टीफन को निकालने के लिए कहता है और जब स्टीफन उसे निकालता है तो वो एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा निकलता है। अब इसके बाद फेरी एनाबेल का रुमाल जिसमें उसके आंसू थे उसे लकड़ी के ऊपर गिराता है और ऐसा करने के बाद जब फेरी उस लकड़ी के ऊपर का हिस्सा हटाता है तो उसमें एनाबेल का चेहरा बन जाता है
है, जिसे देखते ही स्टीफन घबरा जाता है। पर वहीं पर फेरी बहुत खुश होता है। दरअसल जब लेडी पोल ने हाथ काट लिया था और तब जब एनाबेल कमरे के बाहर बैठकर रो रही थी, तब फेरी उसे साफ करने आया था, लेकिन एनाबेल मना करके चली गई थी। पर वो अपना रुमाल वहीं भूल गई थी, जिसे फेरी ने अपने पास रख लिया। अब इसके बाद हम मिस्टर नॉरेल और रसल को देखते हैं, जो आपस में ही जोनाथन को बर्बाद करने का प्लान बना रहे थे। और इसी इवल एंडिंग के साथ इस सीरीज की 4th एपिसोड भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।